Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, midterm papers of fall 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे पहले अपलोड करती थी आप पेपर्स वैसे अपलोड करें लेटेस्ट। सो टुडेज़ पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को पेपर की प्रिपरेशन की टिप्स देती हूँ कि किस तरह से आप अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विजेज़ हमारे 20 to 25 आई थिंक होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बताती हूँ कि कैसे कर सकते हो। आपने करने हैं लेटेस्ट क्विजेज़। अब लेटेस्ट क्विजेज़ का क्या मतलब है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो मिड टर्म है उससे पहले क्विज़ 1 और क्विज़ 2 हो जाता है, तो आपने एक तो अपने वाला क्विज़ करना है, सेकेंडली डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट वेबसाइट्स, आई थिंक आजकल तो यूट्यूब चैनल्स पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्विजेज़ अपलोडेड होते हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने देखने हैं। समटाइम्स वहाँ आंसर गलत भी बताया जा रहा होता है, तो आप साथ साथ मैच भी कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। तो यानी आपके पास बहुत सारी कलेक्शन हो जाएगी क्विज़ेज़ की, तो आपके ज़्यादातर क्विज़ेज़ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सेम ही हो जाते हैं, ठीक है। क्विज़ की प्रिपरेशन हो गई। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप हैंड आउट्स तो देख ही रहे होंगे, लेकिन आपने क्या करना है उसके लिए MCQs के लिए भी पास्ट पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का जो है पोर्शन वो आप पास्ट पेपर से आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर उसके पास्ट पेपर, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उनके जो हैंड आउट्स हैं या लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स भी चेंज हुए हैं और बाकी जो पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं वो 10-10 साल 15-15 साल पुराने हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, MCQs से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लॉन्ग में भी ऐसे ही पूछे जा रहे होते हैं क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग कर सकते हैं किसे आइडिया ले सकते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना पास्ट पेपर पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट पेपर पर डिपेंडेंट होते हैं और फिर पेपर एवे 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 हो जाता है, ठीक है। सो आज जो पेपर है वो है CS 615 के मिड टर्म के पेपर। सो लेट्स सी MCQs फ्रॉम हैंड आउट से थे। लॉन्ग क्वेश्चन में बेस लाइन इंटरम वर्जन के बारे में था, पॉइंट्स आर गिवन, पुअर कम्युनिकेशन समथिंग लाइक दैट, अबाउट फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट और सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था। नंबर 3 पर था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिथ was given, you agreed upon or not। शॉर्ट क्वेश्चन में लाइन आर गिवन, सेपरेट देम अबाउट टीम लीडर एंड मैनेजर, यानी कौन है इनको सेपरेट करना था। सिनेरियो टाइप क्वेश्चन था। और नेक्स्ट है, किसी ने शेयर किया है, ऑलमोस्ट ऑल MCQs वर फ्रॉम ग्रैंड क्विज 1 एंड 2। ये प्रीवियस भी आपके इंक्लूडेड हैं पेपर्स। 3 मार्क्स से फ्यू एक्टिविटीज़ वर गिवन, मार्क एज मैनेजमेंट और लीडरशिप, जैसे प्रीवियस पेपर में पूछा है टीम लीडर और मैनेजर के बारे में। राइट एट लीस्ट 3 टास्क टू कंट्रोल चेंजेस मैकेनिज्म। What was software crisis of 1970s? 5 marks के क्वेश्चंस में था। 5 activities were given, mark as leadership and management। यहाँ भी वही। What are the 3 reasons and 2 drawbacks of switching tools? Next, what elicitation techniques would you use when developing LMS सॉफ्टवेयर और वेबसाइट, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट की बात है। नेक्स्ट किसी ने कहा है MCQs 50% from Sonu Mughal file, Arsalan file, 50% conceptual. Next, write the names or attributes of software design. There are various activities involved in software configuration management. Write the name of 5 major software configuration activities. Next हमारे पास given है, अब मैं ना रीड नहीं करती, मैं आप लोग को जस्ट दिखा देती हूँ, ठीक है। इतने सारे हैं तो मैंने थक जाना है। ये देख लें, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने एज इट इज़ ही लिए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये देख लें आप। इतने सारे पेपर्स हो गए, ये आई थिंक पास्ट पेपर यानी प्रीवियस सेमेस्टर के भी हैं और इस सेमेस्टर के भी हैं, और ये पूछे जाते हैं मोस्टली। जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो जाते हैं, ये देख लें आप, ठीक है। ये किसी ने ये भी बताया हुआ है, और ये देख लें, बस वही और भी हैं। ये आई थिंक बहुत सारे आ गए हैं, ये जो प्रीवियस सेमेस्टर के हैं और ये अब प्रेजेंट वाले भी हैं। आई थिंक जो फ्रंट पर थे वो प्रेजेंट वाले थे, ठीक है, यानी करंट पेपर्स थे, क्योंकि मैंने सारे ही इकट्ठे ही ले लिए थे। ये देख लें आप, इस सिनेरियो बेस और उसके क्वेश्चन भी गिवन है, और यहाँ पर देखें बस,
ठीक है, ये CS6 15 के पेपर्स थे। और भी पेपर्स आते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।